और अय्यूब ने जब इस तरीके से फैसला लिया, अय्यूब की समझ में आया, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी कीमती चीजों को नाले में फेंक कर जाया कर। आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन 1 घंटा भी आपके विचारों में मोबाइल टन टन मैसेज टन, आपका दिमाग इधर उधर चलता रहता है। यीशु मसीह, मैं कह रहा हूं, अपने सारे मोबाइल स्विच ऑफ करके गया था, अपने दिमाग के मोबाइल भी स्विच ऑफ करके पहाड़ी पर सारी रात प्रार्थना करने के लिए गया। चेले ढूंढ रहे थे और एकदम से आए और कहने लगे, अरे यीशु मसीह ये क्या, हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू कहां चला गया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैंने सारे मोबाइल के स्विच ऑफ कर दिए थे, सारे दिमाग के, कान के, हार्ट के, लीवर के मोबाइल जितने भी थे सब स्विच ऑफ कर दिए। आज के बाद मैं कह रहा हूं, अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से दर्शन चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम का हल कब निकलेगा, परमेश्वर कह रहा है आज रात स्विच ऑफ कर दो अपने मोबाइल। आज रात पवित्र आत्मा कहता है अपने अनमोल चीजों को नाले में फेंक दे और मेरे साथ प्रार्थना में बैठ जा। कहता है उसके बाद कहता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपना हाथ तेरे ऊपर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आमीन बोलने वाले। आज चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए, कि आपके बाप का चपेट आपके ऊपर आए, आपकी पत्नी का बेलन आए, आपके मास्टर का डंडा आए या आपके पास्टर का डंडा आए। आपको बताता हूं, यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों को डंडे से मारना चाहा। मंदिर में गया, देखा क्या, चोरी कर रहे हैं और बर्तन उठाकर फेंक रहे हैं। इधर कोई मुर्गे का बिजनेस कर रहा है, कोई किसी का बिजनेस कर रहा है, जुआ खेल रहे हैं मंदिर में, चर्च में कहता है कि बाहर इधर उधर सामान बेच रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह गुस्सा आया और यीशु मसीह को गुस्सा आने के बाद यीशु मसीह ने पकड़ा सामान और इधर उधर, एक के मुंह पे लगा, औरत के, एक आदमी के लगा, ठा। किसने मारा? यीशु मसीह ने। और उसके बाद वो आत्मिक, उसी समय आत्मिक बंदे जाकर बोलने लगे, कहते हमारे को मारा मारा, यीशु मसीह ने मारा, हमें यीशु मसीह ने मारा। बड़े सारे फरीसी आए, शास्त्री आए। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कहा अनमोल वस्तुओं को नाले में फेंक दो। कहता है कि आज के दिन भी अपनी चीजें नाले में नहीं फेंक पाए। एक संडे का दिन मिला, कहता उस दिन भी तुम आराधना ढंग से नहीं कर सकते, यहां पर भी टटर मटर टटर मटर टटर मटर चटर पटर, कहता सारा दिन यही लगा हुआ तुम्हारा। उस समय यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। लोगों ने कहा देखो इनका भगवान कितना गुस्से वाला है। अरे आत्मिक गुस्सा आपके लिए अगर प्रभु के कामों के लिए नहीं है तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, याद रखना। आपके बच्चे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि आत्मिक जलन जिनके अंदर है, आत्मिक गुस्सा जिनके अंदर है, कि आत्मिक चीजों के लिए अगर आप गुस्सा आ रहा है तो कहता है कि आपके लिए अच्छा है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको डांटो। अगर आपके बच्चे, आपके स्टाफ गलती करते हैं, चोरी करते हैं या ठगी मारते हैं, उन्हें एक बार डांटो और उसके बाद उन्हें कहता है कि अगर नहीं मानता, लिखा नहीं मानता, 7 बार सबके सामने समझा, फिर उसे निकाल दे। आप समझ रहे कि नहीं? और उसे छोड़ दे उसके हाल पर। पवित्र आत्मा यही बातें आज लोगों को समझा रहा है। कहता है कि अगर आज आपके जीवन में कोई परिस्थितियां, हालात बेकार हो गए, किसी भी तरीके से अगर कोई भी काम का हल नहीं निकल रहा, पवित्र आत्मा चाहता है कि आज रात कहता है कि जहां तेरा मन होगा, कह रहा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा। आज जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं, शैतान उसको पकड़ता है। अय्यूब को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ था। और जिस दिन उसने अपना मन हटाया, उसके बाद कहता जितना उसने नुकसान किया था, उसने कहा परमेश्वर अब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए सोना चांदी तू ही है, तू ही है मेरा परिवार, तू ही है मेरा सब कुछ। और उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ वापिस लौटा दिया। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा सुख और चैन दिया और दुनिया में सबसे ज्यादा कह रहा कि यूरोप के अंदर अमीर आदमी बनाया, उसको सबसे ज्यादा संपत्ति दिया, सबसे ज्यादा घोड़े ऊंट दिए उसको। परमेश्वर ने फिर से उसको बच्चे दिए और आशीषित किया। संसार में याद रखना, अगर आपने अपनी मोह माया, अपना जीवन कहते हैं कि अगर परमेश्वर को नहीं दिया वह सही ढंग से, इसलिए कहते हैं कि आज भी आप चिंतित हैं, आज भी कहता कर्जा है, आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज भी कहता है शैतान लोगों के पीछे है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि हम भी कई बार चूक जाते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है। कहता है इसलिए परमेश्वर अपने दासों से भी, अपने लोगों से भी समझाना चाहता है कि आप कहता है कि जब आज हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर कि मेरा मन तुझ पर लगा रहे, यीशु मसीह के नाम में मेरा मन तुझ पर लगा रहे, तेरे वचन पर लगा रहे। लिखा है जिसका मन कहता है परमेश्वर के कामों पर लगाए उसका कल्याण होगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपका कल्याण होगा, आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। कह रहा आप जिएंगे, 100 साल जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, उसको पता था ये प्रार्थना करने आते हैं लेकिन
इनका मन कहाँ होता है? जब कोई नवी गाड़ी चर्च में लेकर आता है, बाहर कोई छेड़ तो नहीं रहा, पोंपों की आवाज तो नहीं आ रही, टींटी की आवाज तो नहीं आ रही, आंख बंद करते हैं, आपका मन वहां लगा होता है। औरतों का मन भी करके धन पर लगा होता है। देखा, जब उसका पति सैलरी लेकर आता है और अपनी पैंट कमीज और पर्स जब खूंटी पर टांग देता है, उसी समय उसका मन वहां लगा रहता है, कब ये निकाले और कब खूंटी पर टांगे आज रात, कब मैं इसमें से 500 के कोरे कोरे 4-5 नोट घिसकाऊं इसमें से, और वो घिसका लेती है। समझ रहे हैं कि नहीं? झूठ ना बोलो, बहुत सारी औरतें बैठी हैं यहां पर ऐसी। हाँ या ना? कह रहे कि बहुत सारे लोगों का मन इसी में रहता है, पति कब आए। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। गांव में मेहमान आता है, उसकी जेब में बड़ा नोट में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, आइसक्रीम खा जाएंगे। बहुत सारी चोरियां की हुई हैं बच्चों ने, किए कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा करे, कह रहा बड़ा कुछ पाने से पहले, परमेश्वर से कुछ लेने के पहले, कहता है अपने चरित्र को नाले में फेंक कर आओ, अपने गंदे स्वभाव को नाले में फेंक कर आओ, अपनी गंदी सोच को नाले में फेंक कर आओ। जिसने नाले में फेंक दिया है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से उसे मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने आज फेंकने वाले? आज हाथ उठाओ। आज कितने फेंकने वाले? आज ठीक है, जिसके पास पर्स है सारे नाले में फेंक कर आओ आज। बोलो हालेलुया। हमने पास में खड्डा खुदवाया हुआ है। पहले की कलीसिया, जब पहली कलीसिया बनाई गई नए नियम के अंदर, तो उसमें से कहता है कि जो चर्च में पहले लोग आए थे वो सब अपने घर बेचकर चर्च में आए थे, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर आए थे। और आज की कलीसिया, पादरी साहब हमारा बस चले तो 5,000 दे दो, घर आप ही बनवा दो। आज की कलीसिया चर्च में से पैसे लेने आती है। आज की कलीसिया कहती है घर बनाओ परमेश्वर, घर बनाओ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें पहले से आशीर्वाद दे रखा है। आदम और हव्वा को कहा मैंने तुम्हें बसने का आशीर्वाद दे रखा है। कहता जाओ घर बनाओ, दाग की बारियां लगाओ और अपने बच्चे ब्याह कर, आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है चर्च। ये याद रखना, जो लोग ये मांगते हैं मैं कहूंगा बेवकूफ नहीं है वो। मांगना है, मांगते तो हैं, लेकिन ये चीज मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें मांगना नहीं होता, इसमें सिर्फ कहना होता है परमेश्वर जो तेरे वचन में लिखा है मुझे मिल गया है, दे मुझे यीशु के नाम में। घोषणा करना होता है, क्लेम करना होता है। घर मिलेगा आपको, दाग की बारियां मिलेंगी आपको। कहता है कि आपके बच्चे ब्याहे जाएंगे, बड़े बड़े अफसर बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से वादा किया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना है। इसलिए जहां तेरा मन है, कहता है वहीं, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। अपने पड़ोसी को बोल नाले में फेंक करा मन। देखा लोगों को, आज लोग चिंता करते हैं। देखा आपने, लोग क्या करते हैं, सोने की चैन डालते हैं गले में, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। कितने लोगों के घर में चैन है? संडे को तो औरतें उतार कर आती हैं खासकर। किसके गले में सोने की चैन है? देखो गले में सोने की चैन है, लेकिन फिर भी निकाल के सोचता रहता है, मुंह में डालता रहता है। चिंता है, चैन नहीं है, इसको चैन नहीं है। लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है सुख और चैन स्वर्ग से मिलने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। बेशक हो सकता है कहता आपकी नींद चुरा लियो, कहता आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नीति वचन 10:22 में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। हो सकता है आपके जीवन में धन आ गया हो, लेकिन आप आज भी टेंशन में हो, परिस्थितियों में हो। याकूब की हालात क्या थी? वो 20 साल से याकूब अपने मामा के यहाँ पर काम करता था, और जब उसके पास धन पैसा बढ़ गया, भेड़ बकरियां बढ़ गई, उसके बाद कहता कि वो ऐसे स्थान पर गया जहां पर वो सुरक्षित जाना चाहता था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका भाई एसाव उसको मिला, और उसी समय उसके डर से कि उसके भाई उसके पीछे आ रहा है, उसने सोचा कि वो मारने के लिए आ रहा है। उसने अपनी भेड़ बकरियां दूसरी जगह पर पहुंचा दी, अपने बच्चे अपनी पत्नी दूसरी जगह पर पहुंचा दी कि जा चली जा। और उसी समय खुद वो अपने आप को अलग करके, उस धन से अलग करके जो उसको दुख दे रहा था, जो कह रहा कि बरकत नहीं दे रहा था, जिसने कारण से वो कह रहा निराश हो रहा था। कई बार आप ही का पैसा, आप ही की शोहरत, आप ही का नाम कई बार आपको दुख देता है, आपको प्रॉब्लम्स देता है। तो उसी समय कहता याकूब को मालूम था, और इसलिए उस शांति को लेने के लिए, उस दुख से हटने के लिए, कहता कि उसका भाई उसके पीछे था। वो एक रात प्रार्थना करने के लिए गया, और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत ने उसको आशीर्वाद दिया। तो इस समय देखो स्वर्गदूत से क्या मांग रहा है याकूब? कह रहा है धन सोना चांदी तो उसके पास है, लेकिन अब वो परमेश्वर से शांति मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात कहता है कि जो लोग धन सोना मांग रहे हैं, कहता मांगने की जरूरत नहीं है। आज रात हाथ उठाओ और परमेश्वर का
परमेश्वर अपनी शांति को दे दे, अपने सुख और चैन को दे दे। मैं कह रहा हूं जो लोग सुख चैन शांति मांग रहे हैं उनके घर में से कलेश खत्म हो रहा है, आज वो बंधन टूट रहा है, वो शराब खत्म हो रहे हैं। आज रात आपके घर में शांति आने वाली है, आपके ऊपर परमेश्वर शांति का आशीर्वाद देने वाला है, वो आशीष आपके ऊपर टकराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ होने के बाद भी याकूब को शांति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब आपके पास हो सकता है सब कुछ है लेकिन आपके पास शांति नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है कि एक रात कहता है आप जाएं और परमेश्वर के साथ मिडनाइट प्रेयर करें, आप जाएं और महीने में एक दिन ऐसा निश्चित करें जिसमें परमेश्वर आपको शांति दे, जिसमें आपको पवित्र आत्मा वो सुख और चैन दे। अगर आप सुख चैन चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को अलग करके परिवार से एक रात अपनी प्रार्थना अलग भी करें। एक मध्यस्थ की प्रार्थना है, उसमें कह रहा है कि 10% आशीष है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक प्रार्थना ऐसी है जो कहता है एकांत में की जाती है। एकांत में मतलब जो अकेले में की जाती है परमेश्वर के साथ। कहता है कि आप जाओ और अपने आप को अलग करो और एकांत में जाकर प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं जिसका पति शराब पीता है कल सुबह नहीं पिएगा, याद रखना। जिसके ऊपर कर्जा है मैं कह रहा हूं इस साल में नहीं रहेगा। जाओ एकांत में जाओ, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो मिडनाइट पूरी रात। कहता है यीशु मसीह प्रार्थना में गया और कह रहा है एक बड़ी कंपनी तैयार किया। याद रखना, कह रहा है कि जाओ मिडनाइट प्रेयर करो, जिसके पास बिजनेस नहीं काम नहीं है मैं कह रहा हूं पूरी रात प्रार्थना करो, एक बड़ी कंपनी आपकी खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा शोरूम आपके हाथ लगेगा, एक बड़ी बरकत आपके हाथ लगेगी, एक बड़ी जीत आप रात आपके हाथ लगेगी। कितने लोग आज रात पूरी रात प्रार्थना करेंगे? कितने लोग आज रात अपनी नींद को नाले में फेंक देंगे? जाते ही अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे नाले में फेंक दूंगा। आप कहो कि आज रात हम अपनी नींद को, अपने स्वभाव, अपने कल्चर को, अपनी वो बुरी आदतों को जो मेरे से जुड़ी हैं परमेश्वर में उसको नाले में फेंकता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा चर्च। आमीन। भजन संहिता 119 के 59 में लिखा, मूसा के जीवन में चलते चलते एक बार स्पीड ब्रेकर आ गया। मूसा राजमहल में रहता था। हो सकता है आप एक बड़े घर में रहते हो, बड़ी जगह पर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, लेकिन कई बार हम हंसते खेलते परिवार में कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन आप डरे नहीं। वो मुसीबतें आपको गिराने के लिए नहीं आई, आपके चाल चरण को कहता और आपको नंबर 1 करने के लिए आई है। आपको नंबर 1 आपको उठाने के लिए आई है, आपको कह रहा प्रमोशन देने के लिए आई है। यहाँ पर मूसा के जीवन में जब ऐसी प्रॉब्लम आई, उस समय उसके पास धन था, सहूलत थी, पैसा था, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो रोज खिड़की में से निकलकर बाहर देखता था कि परमेश्वर मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती। उसी समय परमेश्वर का दर्शन उसको मिला और उसको कहा जा मेरे इस्राएलियों को छोड़ा। आज भी बहुत सारे लोग इसलिए बेचैन हैं, आज भी कर्जा क्यों नहीं उतर रहा। आज भी बहुत सारे लोगों का कहता मूसा को पता लग गया मैं बेचैन क्यों। क्या आप जानना चाहते हैं आज भी बेचैन क्यों हैं आप? बोलो हालेलुया। क्या जानना चाहते हैं बेचैन क्यों हैं आप? जब आप रात को सोते हैं कई बार नींद नहीं आती, बेचैन होते हैं आप। कह रहा है अगर कर्जा है, कह रहा अगर आपके ऊपर कर्जा है, कह रहा है या फिर आपके हालात ठीक है या नहीं ठीक है, क्यों है? कहता है क्यों है आप बेचैन? कहता है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि जाओ हर एक जन, कहता है मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप हफ्ते में 2 दिन कहता है किसी को गवाही देते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं चर्च की, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपका खोया हुआ सुख और चैन वापिस देने के लिए जा रहा है। वो सुख और चैन, वो पैसा वापिस देने के लिए जा रहा है। उसने कहा यहोवा जो आशीष देगा, यहोवा जो धन देगा, उसमें दुख नहीं मिलाएगा, उसमें कीड़ा नहीं मिलाएगा, उसमें बरकत देगा। कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, आपका पूरा महीना कहता पैसा बर्बाद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जिसका बर्बाद हो रहा है आज रात उस शैतान को डांट रहा हूं, भाग आपके बच्चों से, भाग जाए आपके बिजनेस से, भाग जाए आपकी प्रॉपर्टी से, भाग जाए आपके चर्च से, भाग जाए आपके घर से, आपके पति से, आपकी हेल्थ से, आपके शरीर से निकल जाए, भाग यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओ। वो शांति को फिर से देखो, आमीन बोलकर आज। वो सुख को ले लो, आमीन बोलकर आज। वो आशीर्वाद को ले लो फिर से आज। नीति वचन 10 के 22 को आशीर्वाद को ले लो आज। यहोवा बोलो आज यहोवा मुझे आशीष देगा, मुझे आशीष देगा, यहोवा मुझे वो धन देगा जिसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। याद रखना, दुख नहीं मिलाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।